विदेशी मीडिया अब ट्रंप के भाव को बढ़ाने में लगी हुई है कि किसी तरह मोदी ट्रंप को शुक्रिया कह दें, क्योंकि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध के हालात को खत्म किया है। लेकिन विदेशी मीडिया ये समझ ही नहीं रही है कि अगर मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद कर भी दिया तो उनकी छवि का क्या होगा। वे जो कांग्रेस सरकार को लेकर जुबानी जमा खर्ची करते रहते थे कि पाकिस्तान हमला करता है तो हमारी सरकार ओबामा करती है, इसका क्या होगा। मोदी ने अगर ट्रंप को धन्यवाद कह दिया तो बिहार में जो चुनाव है उसमें उनकी कमजोरी के कारण बीजेपी हार नहीं सकती है क्या। तो ऐसे में मोदी जी अपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलने से रहे। आपको बता दें कि विदेशी मीडिया ने भार उठा लिया है कि नहीं, मोदी कैसे नहीं ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी हां, मुझे तो यह लगता था कि अपने ही देश की मीडिया बेवकूफ है, टीआरपी के चक्कर में कुछ भी कह जाती है, कुछ भी ब्रॉडकास्ट कर देती है। पर नहीं, दुनिया भर की मीडिया भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर पगलैट बनी फिर रही है। दरअसल 12 मई की रात 8 बजे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को संबोधित करने आए थे। उन्होंने जमकर भाषणबाजी की, पर पूरे भाषण में उन्होंने ना तो ट्रंप का नाम लिया और ना ही सीज फायर के लिए उनका आभार जताया। जिसके बाद दुनिया भर की मीडिया ने ठेका ले लिया और लिखना शुरू कर दिया कि मोदी ने अपने भाषण में ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया। जापान की एक अखबार है जापान टाइम्स, उसने लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की है। इस घोषणा से भारत के कई वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो गए। इसको मोदी की उस दीर्घकालिक नीति के खिलाफ माना गया जिसके तहत वो विवाद को द्विपक्षीय रूप से निपटाना चाहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में ट्रंप का जिक्र नहीं किया, उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बातचीत की पहल की थी। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई केवल रोकी है, किसी भी हमले का अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। गार्डियन ने ट्रंप का महिमामंडन करते हुए आगे लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा की। इससे दो न्यूक्लियर पावर देशों के बीच युद्ध की आशंका समाप्त हो गई। लेकिन मोदी ने अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने ही भारत से संपर्क किया था और पाकिस्तान ने ही मदद के लिए वैश्विक समुदाय से अपील की थी। वहीं अमेरिका की मीडिया संस्था द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी ने कहा है, हम पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि यदि भारत पाकिस्तान से बात करता है तो ये केवल आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में होगा। लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने कहीं भी ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर कुछ नहीं कहा। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे भारत में ट्रंप की मध्यस्थता पर सवाल उठ रहे हैं, लोग पीएम मोदी पर भी सवाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार ट्रंप के पैरों में गिर रहा है। शहबाज शरीफ ने तो पहले ही सीज फायर को लेकर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था, पर अब पाकिस्तान के अखबारों ने भी ट्रंप का महिमामंडन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की अखबार डॉन ने सीज फायर के लिए पूरा क्रेडिट ट्रंप को देने की कोशिश की। डॉन के हिसाब से ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया। देखिए, सीज फायर को लेकर ट्रंप ने एक्स पर जो पोस्ट किया उसके बाद से ही भारत में पीएम मोदी के खिलाफ काफी बातें हो रही हैं। मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को बार बार क्यों छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान भारत में हमला करता है तो हम अमेरिका के पास जाकर ओबामा हमें बचा लो क्यों करते हैं। लेकिन आज मोदी जी ने किसकी बात मानी? घड़ियाल जैसे देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। मोदी जी ने उनका शुक्रिया भी अदा नहीं किया और करेंगे भी कैसे, मुंह उठाकर भी तो भारत में चलना है ना उन्हें। माना कि मोदी ने ट्रंप ने जो कहा वही माना कि वे कहने को अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, हालांकि मानते तो वे अमेरिका की ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक जाए, वो भी सबके सामने। फोन पर ट्रंप की बात मानी, ये कम है क्या? देखिए, एक बात तो समझ में आ ही गया है कि ट्रंप और मोदी जी दोनों एक ही समान हैं, दोनों ही क्रेडिट के पीछे भागते हैं। ट्रंप और मोदी के इन आदतों को लेकर एक कहावत याद आ रही है जो बिहार में कहा जाता है, करनी न धरनी नाव सवरनी। मतलब करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन नाम होना चाहिए खुद का।